स्टार्ट करें। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ इंटीजर्स x comma y such that x square plus 2x plus y square is equal to 4। करे कितने इंटीजर ऑर्डर्ड पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x एंड y कैसे हैं इंटीजर्स, तो करे कितने सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। यहां कोई टर्म, यही तो सवाल है, ठीक है ना। करे इस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे। अब इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने के लिए चेक करना होगा किस तरह से सवाल को स्टार्ट करेंगे। इंटीजर्स चाहिए हम लोग को, राइट। क्या करना चाहिए, हम लोग कई सारे मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड ट्राई करते हैं, फर्स्ट मेथड ट्राई करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोनों एक साथ ले लें। कौन से, पहले दोनों में x कॉमन ले लो, x प्लस 2। वाई स्क्वायर को उधर ले जाइए, 4 माइनस वाई स्क्वायर क्या जगह 2 माइनस वाई इंटू 2 प्लस वाई, यही तो होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, x कैसा है इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर्स, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या हो गया इंटीजर। y कैसा है इंटीजर, 2 माइनस वाई इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर। लेफ्ट हैंड साइड इज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, राइट हैंड साइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, देखना है क्या क्या केसेस बन सकते हैं, क्या क्या केसेस बन सकते हैं। ट्राई करते हैं, कोई केस मिस ना हो, कोई भी केस मिस नहीं होना चाहिए। पहला केस, मान लो x 2 माइनस वाई के बराबर हो जाए, कितना हो जाए 2 माइनस वाई के। अगर x 2 माइनस वाई के बराबर हो जा रहा है तो क्या ये हो पाएगा, x प्लस 2 2 प्लस वाई के बराबर हो पाएगा। फैक्टराइजेशन से देखें, फैक्टराइजेशन से देखें, इससे काम नहीं बन रहा है। x y के बराबर, मान लो अगर ये इसके बराबर है, पहला फैक्टर पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर, मान लो लिख दिया आपने, पहला फैक्टर पहले के बराबर है तो दूसरा दूसरे के बराबर है, एक लिख दिया मान लो। सेकेंड वाले से क्या मिल गया, y बराबर x, y बराबर x आ गया, ये y की वैल्यू यहां रख दोगे, ये इधर आ जाएगा 2x बराबर 2, देखो x की वैल्यू क्या आ गई 1, x कितना आ गया 1, x अगर 1 आ गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया हम लोग को, x कॉमा वाई 1 कॉमा 1 मिल गया है। ऐसे ही देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। यहां इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो। एक और ऑप्शन देखते हैं, मान लो इसमें माइनस कॉमन ले लो और उसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्या करने जा रहे हैं, x इंटू एक्स प्लस 2, यहां से माइनस कॉमन लिया, क्या मिल गया y माइनस 2, उस माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अभी और भी तरीके, वो बाद में देखेंगे। अभी हम लोगों ने पहले को पहले के बराबर किया था, दूसरे को दूसरे। अब मान लो पहला दूसरे के बराबर है तो दूसरा पहले के बराबर होगा। दूसरा केस, पहला अगर दूसरे के बराबर है तो x बराबर क्या हो गया y प्लस 2, दूसरा पहले के बराबर है तो x प्लस 2 बराबर 2 माइनस वाई। यहां तक आ गए। x की ये वैल्यू यहां रख दीजिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, x की ये वैल्यू यहां रख दोगे y प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 कट गया, क्या मिल जाएगा यहां से y प्लस 2 बराबर माइनस वाई। ये y प्लस 2 यहां रखोगे, ये 2 पहले से कट गया है, ये इधर ले आओगे, 2y बराबर y की वैल्यू आ गई -1। अगर y -1 आ गया, y -1 यहां रख दीजिए, x कितना आ गया 1। एक ऑर्डर्ड पेयर 1 1 आ चुका था, एक और आ गया, कौन सा आ गया, x 1 है y -1 है, x 1 y -1, दो आ गए।
अब इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई भी केस छूटना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं सारे मिल पाते हैं या छूटते हैं। 2 कर दिए हमने और चलते हैं। अब हमने कहा तीसरी बार कि x इंटू एक्स प्लस 2 को ऐसे लिखो, इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो y माइनस 2, उस माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब फिर से वही तरकीब लगाएंगे, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। x बराबर क्या हो गया y माइनस 2, दूसरा दूसरे के बराबर x प्लस 2 बराबर माइनस वाई माइनस 2। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करना है। क्या करना चाहिए, x की वैल्यू यहाँ रख दोगे, जैसे रखोगे यहाँ पे y माइनस 2 कट गया, y की वैल्यू आ गई -1, y कितना आ गया -1। हमने x की वैल्यू यहाँ उठा के रख दी, y माइनस 2 प्लस 2 y बचा, ये उधर ले गए, y -1 आ गया। जब y -1 यहाँ रख दिया, अब x आ गया -3, एक ऑर्डर पेयर और आ गया, लिख दीजिए x क्या हो गया -3, y क्या है -1। चौथा केस, हम लोग ने पहले को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे बराबर किया, अब अदला बदली कर लो। अदला बदली क्या करें, पहला चौथे के बराबर और दूसरा पहले के बराबर। पहला अगर चौथे के बराबर हो गया, नाउ x इज -y माइनस 2, x प्लस 2 इज y माइनस 2। इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। x की ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, जब रखेंगे +2 -2 कट गया, -y बराबर y माइनस 2, -y उधर ले गए, 2y बराबर 2, y की वैल्यू 1 आ गई, y 1 आ गया, निकाल लिया हमने। y 1 रख दोगे, क्या गया, x की वैल्यू -3 आ गई, x की वैल्यू -3 आ गई, एक ऑर्डर पेयर और आ गया है, क्या मिल गया, -3, 1। अब तक हम लोग 4 ला चुके हैं। कह रहे हैं फाइंड ऑल पेयर्स, कह रहे हैं सारे पेयर निकालो। 4 तो निकाल दिए हम लोगों ने, 4 आ गए, 4 आ गए। अब कह रहे हैं कुछ और निकालो, कोई छूट छाट ना जाए, कहीं गलती से छूट ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। फैक्टराइजेशन से इतनी चीजें दिखाई दे रही थी, और क्या दिख रहा है, 4 तो हम लोग ने किसी प्रकार से निकाल लिए हैं, क्या और भी हैं जो छूट रहे हैं, फैक्टराइजेशन से नहीं निकल पा रहे हैं, बोलो भाई। कोई और भी दिखाई दे रहा है आपको जो फैक्टराइजेशन से नहीं आ पा रहा है, कोई बताना चाहिए, बताएं। हाँ, -2, -2 रख के देख लो। अगर -2 को -2 रखोगे, ये हो गया 4, 4 4 कट गया, सही आ रहा है। -2 कहाँ से लाए आप, कैसे निकाले, कोई मेथड से निकाले या बाई ऑब्जर्वेशन किया। हाँ, बाई हीट एंड ट्रायल, बाई हीट एंड ट्रायल। इन्होंने कहा बाई हीट एंड ट्रायल किया, -2 और -2 और आ गया, फिर से रख के देखेंगे, ये 4 हो गया, ये -4 हो गया, 0 हो गया, ये 4 हो गया, इसलिए 4 बराबर 4 आ गया। और कोई बाई हीट एंड ट्रायल, और कोई बाई हीट एंड ट्रायल, मान लो x 0 रख दें, ये 0 हो गया, x 0 रख दोगे तो y के 2 ऑर्डर पेयर आ गए, 0,2 एंड 0,-2, 2 और आ गए। x को 0 रख दिया, y की 2 वैल्यूज आ गई, +-2, तो 2 ऑर्डर पेयर और आ गए। कितने आ चुके अब तक, 4, 3, 7 आ चुके। और कुछ तो देखो श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि कितने अभी रह गए हैं, श्योर नहीं हो पा रहे हैं। अब पता नहीं ये पूरे हैं या अभी कुछ और बाकी। ऐसे में हम लोग कई बार दूसरा मेथड भी देख सकते हैं। हम लोगों ने बताया है किस चीज का कर्व है, सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, पैराबोला है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है कि एलिप्स है कि हाइपरबोला, कौन सा कर्व है ये कर्व क्या है, सर्किल। सर्किल क्या होता है, जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 इज अ सर्किल विथ सेंटर, सेंटर कितना हो गया -g - f एंड रेडियस √g² + f² - c। आइए सर्किल को ड्रॉ करते हैं, x² + y² + 2x - 4 = 0। सर्किल का सेंटर, सेंटर कितना हो जाएगा भाई, -g - f, सेंटर कितना हो गया -1, 0, रेडियस निकालनी है
अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रेडियस निकालनी है, रेडियस कितनी आ गई? अंडर रूट 5। इस सर्किल को प्लॉट करते हैं, सेंटर -1,0 पे है और रेडियस √5 है, 2.4 के अप्रॉक्सीमेट। ये 1 यूनिट है, ये फिर 1 यूनिट है, 1,0, √5 यहाँ आएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? √5, ये √5 है। यहाँ तक की दूरी क्या है? 2 यूनिट, 2 से थोड़ा ज्यादा, ये √5 यहाँ हो गया। जितना इधर है ये चारों तरफ बना दो, ये क्या बन गया? सर्किल बन गया, सर्किल बन गया। अब चलने जा रहे हैं, ये √5 है, हम लोग क्या करें? ड्रॉ द लाइन है। ये लाइन क्या होगी? x = 1, x बराबर 1 रख दें। ये लाइन सर्किल को 2 बार कट करे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। इसके इधर कोई लाइन नहीं होगी। जैसे आप x बराबर 2 लोगे, क्या ये लाइन सर्किल को कट करेगी? नहीं। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √5 - 1, क्योंकि सेंटर 1 यूनिट लेफ्ट में है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस √5 है। इतना डिस्टेंस क्या हो गया? √5 - 1। तो जब x बराबर 2 ड्रॉ करोगे, वो सर्किल को कट नहीं करेगी। तो सबसे पहले कौन सी लाइन कट करेगी? ये। x1 रख दिया, निकालने जा रहे हैं सारे ऑर्डर पेयर एक तरफ से। x1 रख दिया, 1 रख के देखें, x1 रखा, यहां 1 आ गया, यहां 2 से 1 घटाओगे, कितना बच रहा है? x1 रखा, चेक करो कितना मिल रहा है? इक्वेशन वही लिखी ना, इक्वेशन तो सही लिखी नहीं लिखी है? हमने क्या रखा गया है? x की वैल्यू 1। जब x1 रखा, 2 जगह कट किया, यहां यहां रखो। यहां से जब x1 रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 + 1 कितना हो गया? 3। y² कितना हो गया? 1। y की 2 वैल्यूज आ गई, +1 -1, 2 पॉइंट आए, एक ऊपर आया सर्किल पे, एक नीचे, 2 ऑर्डर पेयर आ गए, 1 1 एंड 1 -1, 2 आ गए। पहले भी 2 आए थे क्या? ये पहले भी 2 आए थे। अगली लाइन, ये कौन सी लाइन है? x बराबर 0। देखना है, ये भी सर्किल को 2 बार कट कर रही है। x बराबर 0 रख के देखो, 0 रखोगे, y की 2 ले जा रही है, +2 -2, 2 ऑर्डर पेयर और आ गए। इंटीजर होने चाहिए, ध्यान रखना है, 0,2 एंड 0,-2। ये भी सही है। क्या पहले आए थे? पहले भी आपने बाय हीट एंड ट्रायल निकाले थे। ये हो गया। अब चलने जा रहे हैं, ये लाइन भी कैसी? इंटीजर। इस लाइन को रखने जा रहे हैं, x की वैल्यू क्या रखने जा रहे हैं? -1। अगर x आपने -1 रख दिया, रखिए -1, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, y की स्क्वायर क्या हो गया? √5। जब x -1 रख दोगे, y² बराबर √5। क्या y की वैल्यू इंटीजर आ रही? √5 इज इर्रेशनल नंबर। इससे इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं मिलाएंगे, इसलिए इस वाली लाइन को डिस्कार्ड कर देंगे, कोई फायदा नहीं। इसके ठीक बाद वाली लाइन क्या हो गई? x = -2। अब x बराबर -2 रखने जा रहे हैं। -2 रखने से क्या हो गया? ये 4 और -4 0, y² = 4। y की 2 लीज आ गई, एक पॉइंट आ गया -2,2, दूसरा नीचे वाला पॉइंट -2,2। तो 2 ऑर्डर पेयर और आ गए, -2,2 एंड -2,-2। ये भी सही हो गया। x = -2 आ चुके हैं। अगली लाइन क्या है हम लोग की? x बराबर -3। -3 रखने जा रहे हैं, -3 रख दोगे, 9, 9 में से 6 घटाओगे, 3, 3 से 4 घटाओगे, 1, y की 2 लीज आ गई। सिमेट्री है, जैसे ये वाली लाइन थी वैसे ही ये वाली लाइन है, थोड़ा दूर कर लो, सिमेट्री है। इस लाइन के अबाउट सर्किल जैसे इधर है, इधर ये 2 लाइन कट करी है, तो इधर भी 2 लाइन कट करी, ये लाइन है, ठीक। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए? -3,1 और नीचे वाला आ गया। अब इसके बाद कोई भी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तो 2 ऑर्डर पेयर और आ गए, -3,1 एंड -3,-1। क्या इतने ही ऑर्डर पेयर आए थे? इतने ही आए। इससे कंफर्म हो रहा है कि अब इसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं। यहां से कंफर्म नहीं हो पा रहा है भाई। तो 2 मेथड थे, हमने दोनों ही मेथड बता दिए। क्लियर हो गया? कोई डाउट? इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 40वां। 40वें सवाल में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 40।
इधर का मैं साफ कर दे रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने इधर का। क्वेश्चन नंबर 40, 40वें सवाल में देखा जाए, इसमें दो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, x-3 इंटू xy प्लस 5 इज इक्वल टू 1, और x एंड y कैसे? इंटीजर्स। x एंड y आर इंटीजर्स। फिर से नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, कितने इंटीजर सॉल्यूशन आएंगे देखना है। आइए देखते हैं किस तरह से सवाल को लगाया जा सकता है। यहाँ पे दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, किन्हीं दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। दोबारा लिख लें, x-3 इंटू एक्स वाई प्लस 5 इसी को तो लिख दे रहे हैं 1 इंटू 1, एक तरीका। दूसरा तरीका लिख दें, x-3 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 5 बराबर -1 इंटू -1। क्यों लिख रहे हैं? x और y इंटीजर हैं, ये चीज क्या हो गया? इंटीजर। इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, इंटीजर प्लस 5। ये दोनों ही फैक्टर्स इंटीजर हैं, तो दो तरह से ब्रेक किया, 1 इंटू 1, दोनों ही फैक्टर इंटीजर हैं, -1 इंटू -1। क्या और कोई तरीका हो सकता है? 2 इंटू 1/2 नहीं, 3 इंटू 1/3 नहीं, दोनों ही फैक्टर इंटीजर हैं। 3/4 इंटू 4/3 लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? दोनों ही फैक्टर इंटीजर, केवल यही दो तरीके, इसके अलावा कोई तरीका। अब की बार यहाँ कोई डाउट नहीं है। क्यों? केवल दो ही ऑप्शन हैं, वहां बहुत सारे ऑप्शन हो रहे थे। आइए पहले वाले में चलते हैं। पहले वाले में अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो रहा है तो इसको 1 लिख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है? 1। एक्स वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 4 रखो, तो क्या मिल गया? जब x 4 रख दिया आपने, 5 इधर ले गए, भाग दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। चेक करिए, x की वैल्यू 4 रख दी, 4y, 5 इधर ले गए, -1, y कितना हो गया? माइनस। एक ऑर्डर पेयर आ गया है, कौन सा आ गया? 4, -1। दूसरे वाले में चल रहे हैं, x-3 इज इक्वल टू -1, इससे x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x2 आ गया, तो ये प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। x2 रख दोगे, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू -1। चेक करना है सोल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता है। 5 इधर ले जाओगे, -6, y कितना हो गया? -3। तो दूसरा ऑर्डर पेयर भी मिल गया हम लोग को। क्या मिल गया? x2 रखा, 2, -3, एक ऑर्डर पेयर और आ गया। क्या और भी ऑर्डर पेयर आ सकते हैं? चेक करिए। हमने कहा था 2 ही लग रहे हैं हमको, फिर भी चेक करके देखें क्या और ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। बस, या और कुछ? और कोई तो नहीं? देख लो, यहाँ 2 ही दिख रहे हैं, 2 ही सोल्यूशन है, और दोनों इंटीजर्स आ रहे हैं, इसलिए दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में एक पार्ट और दिया हुआ है, उसको भी लगा लें। 40वें का सेकंड पार्ट। 40वें के सेकंड पार्ट में x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 40। अब इसको भी बाई हीट एंड ट्रायल करना होगा, बाई हीट एंड ट्रायल। बाई हीट एंड ट्रायल, वाई स्क्वायर प्लस 1 ये कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब x कैसा लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर होगी। यहां x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1। मान लो आपने x1 रख दिया, तो क्या होने जा रहा है? ये चीज 48 हो गई। वाई स्क्वायर कितना हो गया? 47। क्या y बराबर प्लस माइनस √47 इंटीजर होता है? नहीं। पहला केस गलत हो गया। अगला केस बढ़ाओगे, x क्या ले लोगे? 2 ले लोगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? जब 24, 2 का भाग दो 24, वाई स्क्वायर कितना आ गया? 23। तो y की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस √23। ये भी बेकार हो गया, y इज नॉट इंटीजर, ये भी बेकार हो गया। नेक्स्ट फिर जाओगे, x इक्वल टू 3 पे जाओगे,
3 रख दोगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 16, वाई 1 इधर ले आओगे 15, वाई बराबर प्लस माइनस रूट 15, ये भी बेकार हो गया, इससे भी काम नहीं बन रहा है। अगले में जाओगे, पुट एक्स इक्वल टू 4 रखने जा रहे हैं, 4 रख दोगे कितना 12 चौक 48, वाई स्क्वायर बराबर 11, वाई बराबर प्लस माइनस रूट 11, ये भी बेकार हो गए, कोई फायदा नहीं। अगले केस में जाओगे, क्या x 5 ले पाओगे? नहीं, 48 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, x 6 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 6 ले लोगे, 6 का भाग दोगे तो 6 48, वाई स्क्वायर प्लस 8 कितना हो गया 8, वाई स्क्वायर कितना हो गया 7, ये भी बेकार हो गया। क्यों? प्लस माइनस रूट 7 इज नॉट एन इंटीजर, ये केस भी बेकार हो गया। अगला x क्या लोगे? 7 लोगे 8 लोगे? 7 का भाग नहीं जा रहा है, 8 लोगे, 8 लिया तो वाई स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 6, वाई स्क्वायर कितना हो गया 5, ये भी बेकार हो गया। सिंस प्लस माइनस रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर, ये केस भी बेकार हो गया। क्या 9 लोगे? नहीं। 9 के बाद कौन सा नंबर 8 से बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड करें? 12। 9 करेगा नहीं, 10 करेगा नहीं, 11 करेगा नहीं, x क्या हो गया 12। 12 जब कर दोगे तो 12 चौक 48, वाई स्क्वायर कितना हो गया 3, ये भी बेकार हो गया, इससे भी कोई फायदा नहीं आया। वाई बराबर प्लस माइनस रूट 3, ये भी बेकार हो गया। अब क्या लोगे? 13 हो नहीं सकता, 14 हो नहीं सकता, 15 हो नहीं सकता, क्या लोगे? 16। x आपने 16 ले लिया, 16 3 48 3, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 3, वाई स्क्वायर कितना हो गया 2, ये भी बेकार हो गया। क्या लग रहा है कोई सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ऐसे ही सब करते जाएंगे? ये भी बेकार हो गया। अब चलें, x बराबर ले लिया 24, 16 से बड़ा इंटीजर कौन इसको डिवाइड करेगा? 24, वाई स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 2, वाई स्क्वायर कितना हो गया 1, वाई स्क्वायर 1 हो गया, वाई बराबर प्लस 1। अब की बार सोल्यूशन मिल गया है, ऑर्डर पेयर मिल गया, x, वाई बराबर, पहला मिला 24, 1, दूसरा 24, -1, फिलहाल 2 सोल्यूशन आ गए। इसके बाद और कुछ मिलेगा? x आप क्या ले लोगे? 48, x 48 ले लोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 1, वाई स्क्वायर कितना हो गया 0, वाई की 2 ले जा रही है, प्लस माइनस 0, तो 2 मानेंगे, 1 मानेंगे, 1 ही मानेंगे। वाई 0, 0 इंटीजर है या नॉन इंटीजर? इंटीजर है। एक और आ गया, कौन सा आ गया? 48, 0। क्या सारे हो गए? कोई बचा तो नहीं है? चेक करो, चेक करिए, कोई छूट छाट तो नहीं गया? जल्दबाजी में गलती तो नहीं हो गई? ध्यान से देख रहे हो? नोट भी कर रहे हो? नोट नहीं कर रहे हो क्योंकि सब पड़ा हुआ है मटेरियल। चलो, जितना